हमारे अभी जितेंद्र भाई ने बोला है कि पांचों फेडरेशन एक रहे। जहां तक मेरा सवाल है, पांचों फेडरेशन अभी तक तो एक रही हैं। और जहां तक NFIR का सवाल है और RPF एसोसिएशन का सवाल है, बराबर से एक रहे हैं, एक रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं होता। झा साहब तो जानते हैं इस बात को, अच्छी तरीके से जानते हैं। और मेरे विचार के अंदर ऐसा है कि इस समय चक्र के अंदर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलता रहता है और उसमें अगर अस्थायी रूप से कुछ बदलता है उसका नहीं कह सकता, लेकिन स्थायी रूप से ये सबों को इसमें कोई शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये अटल है कि अगर हम एक हैं तो ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम टूट गए तो कुछ भी प्राप्त हमें नहीं हो सकता है। 5 प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है, सृष्टि में प्रसिद्ध। 5 पांडव कहलाते हैं। शुरू से 5 पांडव के सामने कोई नहीं ठहर सका। इस मनुष्य के बॉडी के अंदर ये 5 उंगली है, 5 उंगली मुट्ठी बंधी हुई है, तो 5 मुट्ठी बंधी हुई है तो इस शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। और अलग अलग है, बिखर गई है तो ये राख के बराबर है, नहीं तो ये लाख के बराबर है। और ये 5 फेडरेशन मिली हुई है तो लाख के बराबर है, और खुल गई तो राख के बराबर है। तो हम तो लाख के बराबर हैं, 5 मिले हुए रहेंगे। याजा बाबा लाख के बराबर है, चिंता मत करो आप। तो ये है, मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, RPF चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा संगठन है, ये ऐसा बल है कि वैसे भी अपने आप में संबल है, अपने आप में संबल है। और मैं ये समझता हूं कि जो अपने आप में संबल है उसको किसी की तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको इतनी कष्ट है, मैं समझता हूं, आपकी ड्यूटी देखता हूं मैं, इंसानियत के नाते, मजदूर नेता होने के नाते। आज से लगभग 35 साल पहले भी मैंने RPF एसोसिएशन की मीटिंग ज्वाइन करी है, देखी है। और उसमें मैंने, जब मैं जूही में था तो मुझे एसोसिएशन, एक RPF इंस्पेक्टर मिस्टर करदम हुआ करते थे शायद, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने नाइट ड्यूटी नहीं मिला करती थी उस वक्त, मैंने उनको बुलाया नाइट ड्यूटी अलाउंस कि RPF एसोसिएशन को, RPF स्टाफ को नाइट ड्यूटी अलाउंस क्यों नहीं मिलता है? सबों को नाइट ड्यूटी जो करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, RPF स्टाफ को अब मिलता है तो नहीं मिलता है? नहीं मिलता। और कमाल की बात है, यानी ये तो सरासर गलत है। जो नाइट ड्यूटी करता है उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलना ही चाहिए, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप उठाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला समर्थन मेरा रहेगा। नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलना ही चाहिए, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं उठता।
बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठता। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो इंसानियत के खिलाफ है अगर नहीं मिलता है तो साथियों ऐसी छोटी छोटी चीजें, और आप घंटों काम करते हैं, रोस्टर तो आपका मेरे ख्याल से शायद कोई है ही नहीं, 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे, तो यानी ये तो दिस इज समथिंग, इतना स्ट्रेनियस काम होना, और फिर जो भी तनख्वाह है उसके हिसाब से कितना आपको एमोल्यूमेंट्स मिलता है, ये सब है। और उसके अलावा स्टाफ की कितनी शॉर्टेज है, कितने एक्ट्स आ गए हैं, वो भी सब आपको दे दिए गए हैं, वो भी आपको संभालना है। हम अपनी मीटिंग्स के अंदर, पीएनएम मीटिंग्स के अंदर हमेशा ये प्रश्न रखते हैं कि आरपीएफ स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है, वो होना चाहिए, कभी दूर होनी चाहिए, और उसके अंदर हम झगड़ते हैं। अभी आपके जैसे इस मीटिंग में आए, इतनी बातें सुनी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपनी मीटिंग के अंदर हम अपनी पूरी ताकत से ये बात रखेंगे कि आरपीएफ स्टाफ की शॉर्टेज पूरी होनी चाहिए, इनकी रोस्टर होना चाहिए, और इनको हिसाब से काम होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो आप मांग करें कि जिस तरह से हमारा रोस्टर होना चाहिए, रोस्टर से ज्यादा काम करें तो हमको ओवर टाइम अलाउंस तक भी मिलना चाहिए। ये बिल्कुल इंसानियत की बात है, बिल्कुल नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। अब ये हमको जिस तरह से दूसरे इंसान है, हम क्या इंसान नहीं है, हमको भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको ये सारी बातें एज ए इंसानियत बता रहा हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग बता रहा हूँ आपको, और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी, अगर संगठन है तो सब कुछ है, अगर संगठन है तो सब कुछ है। अगर यूएस जहां है आपके नेता तो आपको सब कुछ है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वो हम एक नारा लगाते हैं, कामगार एकजुटीचा, विजय सो जाएगा, कामगार एकजुटीचा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।